माँ की ममता। एक भावुक कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलने वाली थी। सो घर घर जाकर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत ही तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया और वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है, यह सोचने लगा। माँ ने उसका दाखिल एक अन्य स्कूल में करवा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। समीर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर उसे चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर ने उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उसके उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाए अथवा घर पर ही रहकर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा ही उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है इस धरती पर। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है और अपनी ज़रूरतों को मारकर हमारे शौक पूरा करते हैं। यहाँ तक कि संतान का बुरा व्यवहार भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो